हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारी एक बुक है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स डीसीए में और पीजीडीसीए में है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीएसएस में सिलेक्टर क्या होते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ओके, इसके पहले मैंने आपको एचटीएमएल बताया था। क्या बताया था? एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML करता क्या है कि हमारे वेब पेज का लेआउट डिजाइन करता है और वेब पेज में जो भी हमारा कंटेंट होता है उस कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए हम सिंपल HTML का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन HTML में और HTML के द्वारा जो वेब पेज बनाए जाते हैं, इस वेब पेज को और स्टाइलिश दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? CSS का यूज करते हैं, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML द्वारा बने हुए पेज या प्रदर्शित किए हुए कंटेंट में किसी भी प्रकार की जब स्टाइल देना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? CSS का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सिलेक्टर होते क्या है। तो सिलेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि HTML के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की जब हम स्टाइल देते हैं तो वो हम सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। वो सिलेक्टर के द्वारा हम वेब पेज को बहुत ही आकर्षित बना सकते हैं। सिलेक्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर। सभी सिलेक्टर के जो आउटपुट रहेंगे मैं सबके आउटपुट सेम निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन सब सिलेक्टरों को लगाने के तरीके अलग अलग होंगे। इसी प्रकार में CSS के टाइप भी बताया था कि जो CSS के टाइप होते हैं इनलाइन, इंटरनल लाइन और यहाँ पर एक होता है एक्सटर्नल CSS, ठीक है ना। एक्चुअली में इंटरनल लाइन नहीं है, इंटरनल CSS है। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये होते हैं हमारे CSS के प्रकार। लेकिन आज हम बात करेंगे सिलेक्टर की। तो सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सिलेक्टर होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला सिलेक्टर का नाम है हमारा आईडी सिलेक्टर। क्या होता है? आईडी सिलेक्टर। दूसरा होता है हमारा क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ओके। तीसरे सिलेक्टर का नाम है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। और नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर। कौन सा है? ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। ये 4 सिलेक्टर होते हैं और चारों सिलेक्टरों का काम तो सेम रहता है लेकिन तरीके जो इनके लगाने के होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। आईडी सिलेक्टर को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी हैज से प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्लास सिलेक्टर को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं, राइट। तो पहला सिलेक्टर की हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर। हाँ, आईडी सिलेक्टर करेगा क्या? आईडी सिलेक्टर HTML के अंदर जो कोडिंग होती है ना, किसी भी एक एलिमेंट में या एक से अधिक एलिमेंट में अलग अलग स्टाइल देने के लिए हम आईडी सिलेक्टर का उपयोग करते हैं। इसकी कोडिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इंटरनल CSS के द्वारा और दूसरा कर सकते हैं इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। मैं दोनों प्रकार की आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो आईडी सिलेक्टर में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट में हम अलग अलग स्टाइल देते हैं, जबकि क्लास सिलेक्टर में क्या होता है, यदि हम किसी क्लास सिलेक्टर को डिफाइन करते हैं और बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट एक जैसे होते हैं, मतलब एक प्रकार के सिलेक्टरों में स्टाइल देने के लिए क्लास सिलेक्टर का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, तो अलग अलग सिलेक्टर के लिए। और ग्रुपिंग में क्या होता है, एक से अधिक एलिमेंट में यदि स्टाइल देना होता है तो ग्रुपिंग सिलेक्टर का हम उपयोग करते हैं, ओके। तो अब हम एक एक से सबकी HTML कोडिंग करेंगे और HTML कोडिंग के साथ साथ CSS में आपको इंटरनल भी बताऊंगा और एक्सटर्नल भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों कोडिंग और सारे सिलेक्टर का जो आउटपुट निकलेगा वो सबका सब सेम रहेगा, बस सिलेक्टर को लगाने के तरीके अलग अलग रहेंगे। 1 मिनट।
तो अब मैं आईडी सिलेक्टर की कोडिंग लिखता हूं और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सिलेक्टर होते हैं आउटपुट सेम निकलेगा। कोडिंग आप इंटरनल भी कर सकते हो और एक्सटर्नल भी कर सकते हो, दोनों प्रकार से कर सकते हो। फर्क ये रहता है कि जब हम इंटरनल कोडिंग करते हैं ना तो हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज करते हैं, और जबकि एक्सटर्नल कोडिंग का यूज करते हैं तो एक फाइल हमको अलग से सीएसएस की बनाना होता है और उसी सीएसएस फाइल को एचटीएमएल में लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों प्रकार से किस प्रकार से हम कोडिंग करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखते चलना क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, मैं यहाँ पर दोनों प्रकार से इसको भी रफ करता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। और बात करते हैं सीएसएस सिलेक्टर का जो सिंटैक्स होता है, प्रारूप होता है, वो होता है, मान लो कि मैं यहाँ पर H1 ले लिया हेडिंग, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक प्रकार का सिलेक्टर है। ठीक है, सिलेक्टर, और यहाँ पर जो करली ब्रैकेट होता है इसके अंदर सिलेक्टर की प्रॉपर्टी दी जाती है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हम H1 में करने वाले क्या है, क्या स्टाइल रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कलर हो गया, कलर को मैं यहाँ से दे दिया ब्लू, क्या दे दिया, ब्लू। ओके, और इसमें दे दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं यहां से दे दिया येलो, क्या दे दिया, येलो दे दिया, करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा सीएसएस सिलेक्टर का सिंटैक्स होता है, प्रारूप होता है। जो यहाँ पर हमको इससे क्लियर हुआ कि H1 एक प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उसमें जो सिलेक्टर लगते हैं, तो पहले यहाँ पर बता दिया जाता है कि हम इसमें क्या लगाने वाले हैं। तो इसमें जो कलर होगा, अब ये जो कलर ब्लू है इसमें ये नहीं बताया गया किसमें कलर होगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम कलर ब्लू करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, और बैकग्राउंड कलर करेंगे तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर आएगा। ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा टेक्स्ट में काम करने वाला है, राइट। तो इसकी मैं कोडिंग लिखता हूं, और कोडिंग में कितने प्रकार से लिखूंगा, दो प्रकार से। यहां पर सबसे पहले मैं एक्सटर्नल कोडिंग लिखता हूं, कौन सी, एक्सटर्नल सीएसएस से। ठीक है, और मैं यहां पर लिख दूंगा इंटरनल। इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की कोडिंग हम देखते हैं। तो एक्सटर्नल में हमको पता है कि दो फाइल बनाई जाती हैं। पहली जो फाइल हमारी होती है वो CSS की होती है, और दूसरी हमारी HTML की होती है। CSS को HTML के साथ लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, चाहे नोटपैड हो, नोट प्लस हो, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हो, मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या दूंगा, फाइल बनाऊंगा CSS, और फाइल में मैं दूंगा यहाँ पर आईडी सिलेक्टर का सिंबल होता है हैज। ओके, और मैं यहाँ पर दिया आईडी हैज ए, और इसमें दे दिया कलर कोलन, यहाँ पर मैं दे दिया ब्लू सेमी कोलन, और यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ दे दिया इसको येलो। ठीक है, ये येलो और करली ब्रैकेट बंद कर दिया। ये मेरी एक आईडी हुई, किस नाम से, हैज ए नाम से। आप चाहो तो यहाँ पर एक ही जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, मतलब जो मन करे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी आईडी मान लो यहाँ से बी दिया, और इसको करली ब्रैकेट ओपन किया, और जहां जहां हमारी आईडी बी रहेगी उसकी जो फॉर्मेटिंग रहेगी, मैं यहाँ पर देता हूं कलर रेड दे दिया, रेड, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक दे दिया, क्या दे दिया, पिंक दे दिया। ठीक है, यदि आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो तो यहाँ पर भी बंद कर देना, और आपको लगता है नहीं लगाना तो मत लगाओ, नो प्रॉब्लम, आपकी कोडिंग रन हो जाएगी। ठीक है, इतना नोटपैड में लिखने के बाद आपको सेव करना है इस फाइल को, क्या करना है, सेव करना है। अब इस फाइल को मैं किस नाम से सेव कर दूं, चलो ठीक है, मैं इस फाइल को युवा नाम से सेव कर दिया, yuva.css। ठीक है, हम सेव करेंगे, फिर क्या करेंगे, HTML की फाइल या HTML कोडिंग करेंगे। ध्यान से समझना कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब HTML कोडिंग करूंगा तो देखना यहाँ पर क्या होगा,
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, राइट। फिर हम क्या लिखते हैं, हेड। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल। और टाइटल में आप लोग बार बार कोडिंग रन करते हो तो भूल जाते हो कौन सी कोडिंग किसके नाम की है। तो आप लोग ये टाइटल में वो दे दिया करना, जैसे हम कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, आईडी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल में हम दे देते हैं आईडी सिलेक्टर। और यहां से मैं टाइटल को क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। इसके बाद मैं हेड के अंदर ही इस फाइल को लिंक करूंगा। तो कैसे लिंक करूंगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना। मैं यहां पर लिखूंगा लिंक, REL का मतलब होता है रिलेशन, इक्वल जो हमारी ये फाइल की लिंक है किस प्रकार की है, तो मैं बोलूंगा स्टाइल शीट है। क्या है ये, स्टाइल शीट है, डबल इनवर्टेड कॉमा। फिर मैं इसमें लिंक दूंगा तो एज फॉर हाइपर लिंक, REF मतलब होता है रेफरेंस, इक्वल हम कौन सी फाइल बनाए थे, युवा नाम की, तो यहां पर लिखेंगे युवा डॉट CSS, ठीक है। और एंगल ब्रैकेट को मैं बंद करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं 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 कोई गड़बड़ नहीं, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, हेड टैग को बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या ओपन करूंगा, बॉडी ओपन करूंगा। यदि आप ध्यान रखना, यदि आप CSS चला रहे हो तो बॉडी में आप बीजी कलर दे दिया करना। और बीजी कलर का मतलब होता है जो हमारा वेब पेज आएगा उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसकी बात कर रहे हैं। तो बीजी कलर इक्वल, यहां पर मैं कौन सा बीजी कलर दे दूं, यहां पर देता हूं पिंक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया। और मैं यहां पर देता हूं, चलो भाई कौन सा दे दूं, चलो रेड ही दे देता हूं। रेड दूंगा तो ध्यान रखना इसका कलर जो टेक्स्ट का रहेगा वो दिखेगा नहीं, उसको चेंज कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये बंद किया। बॉडी के अंदर मैं यहां पर H1 मतलब होता है हेडिंग, ठीक है, H1। यहां पर मैं कौन सा क्लास दे रहा हूं, आईडी दे रहा हूं, H1 आईडी इक्वल A, ठीक है। और H1 में मैंने लिखा युवा कंप्यूटर, क्या लिखा, युवा कंप्यूटर स्टडी। और मैं यहां से H1 को क्लोज कर दिया। H2 में मैं आपको दे दिया ID इक्वल B, ठीक है। और यहां पर मैं लिख दिया MS वर्ड, क्या लिख दिया, MS वर्ड। और मैं H2 को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। मैं केवल आपको दो एलिमेंट ही लिख के दिखा रहा हूं। और यहां से क्या कर दूंगा, बॉडी बंद कर दूंगा, ओके। और यहां से मैं HTML बंद कर दूंगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो तो आपको क्या समझ में आया कि जिसमें हमने H1 लिखा उसकी जो आईडी है वो A है। और A में फॉर्मेटिंग क्या है कि जो भी लिखेगा वो ब्लू कलर से लिखेगा और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो येलो रहेगा, ठीक है ना। और बात करते हैं कि H2 में हमने कौन सी आईडी दिया है, B आईडी दिया है। तो इसका जो फॉर्मेटिंग होगा, इसका कलर रेड रहेगा और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, इसका पिंक रहेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी कौन सी कोडिंग, एक्सटर्नल कोडिंग। और एक्सटर्नल कोडिंग में दो फाइल होंगी, एक CSS की, एक HTML की, राइट। इसके बाद इंटरनल में देखना होगा ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं। यहां पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले HTML, ठीक है। फिर आएगा हमारा हेड, हेड के बाद आएगा टाइटल। और टाइटल में मैं मेरे को क्या लिखना है, चलो भाई क्या लिखे थे हम टाइटल में, ये है ID सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, ओके, ID सिलेक्टर। और टाइटल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद मैं अभी हेड को बंद नहीं करूंगा क्योंकि इंटरनल CSS के तहत ID सिलेक्टर लगा रहा हूं। तो यहां पर स्टाइल शीट दूंगा, क्या दूंगा, स्टाइल। स्टाइल में टैग दिया और स्टाइल के अंदर हमको ये कोडिंग लगाना है, STYL स्टाइल। हम लिखेंगे हैज ए, फिर करली ब्रैकेट ओपन, यहां लिखूंगा कलर ब्लू और सेमीकोलन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या आएगा हमारा, येलो, ठीक है। करली ब्रैकेट बंद। और दूसरी आईडी हमारी कौन सी है, B। और B में करली ब्रैकेट ओपन करेंगे,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, कलर क्या है हमारा, रेड, और जो बैकग्राउंड कलर है हमारा, बैकग्राउंड कलर वो कितना क्या रहेगा हमारा, पिंक रहेगा। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, स्टाइल दे दिया, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं स्टाइल को बंद करूंगा, स्टाइल को क्या किया मैंने, बंद, और मैंने हेड को बंद कर दिया। ठीक है, इतना काम आपसे बकायदे बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, बॉडी को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा H1, आईडी हमारी क्या है H1 में, आईडी इक्वल A। ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, युवा कंप्यूटर स्टडी। ठीक है, और यहां पर H1 क्लोज कर दूंगा, और H2 में मैं जो आईडी लगा रहा हूं वो कौन सी लगाऊंगा, B। ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं, MS वर्ड लिखता हूं, MS वर्ड, और इस H2 को बंद करा दूंगा। ठीक है, फिर मैं बॉडी को बंद करूंगा, राइट, फिर मैं HTML को बंद करूंगा। ये हमारी कोडिंग कौन सी हो जाती है, इंटरनल कोडिंग। इसमें फर्क क्या है कि हम हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे, और स्टाइल में जो भी हमको स्टाइल देना होगा वो स्टाइल दे देंगे, जबकि इन एक्सटर्नल में एक CSS की फाइल बनाना होता है और उसको HTML में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा भाई, इसका आउटपुट आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताना कि किस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको समझ में आता है तो मैं प्रॉपर थ्योरी बनाऊंगा, नहीं तो इसका प्रैक्टिकल दूंगा। ठीक है फिर, और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।